अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज जो हम डिस्कशन करेंगे, हम बहरिया टाउन लाहौर में कुछ न्यू डील्स के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि न्यू डील्स की वैल्यू क्या होती है और हमारे ऐसे व्यूअर्स जो ख़ास तौर पे ऐसे इन्वेस्टर्स जो रेगुलर बेसिस पे बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड को फॉलो करते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं, बाज़ औक़ात प्रॉफिट बाज़ औक़ात लॉस, डिफरेंट तरह की सिचुएशंस में रहे हैं, उनको आइडिया है कि बहरिया की इस तरह की डील्स जो किसी रीज़नेबल एरिया में आ रही हों, जो मतलब अप्रोच के हवाले से, लोकेशन के हवाले से अच्छा एरिया हो और प्लस उसमें डेवलपमेंट का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से बिल्कुल लॉन्चिंग के साथ ही स्टार्ट हो जाए। तो ऐसी डील्स में 95% आप देखते हैं कि बेनिफिट ही होता है और वो लोग जो स्टार्ट में इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिट होता है। मेरा इशारा बहरिया टाउन लाहौर में सेक्टर जी की डील की तरफ है। अभी तक इसकी किसी किस्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से नहीं है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 के स्टार्ट के कपल ऑफ मंथ्स में जनवरी या फरवरी तक इसको अनाउंस किया जा सकता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह की न्यूज़ पर नज़र भी रखते हैं और ना सिर्फ नज़र रखते हैं बल्कि उसके लिए प्रॉपर प्रेपरेशन भी करके रखते हैं। प्रॉपर प्रेपरेशन ये होती है कि आपके पास आपके फंड्स रेडी हों और जिस वक्त आपके फंड्स रेडी हैं और कोई चीज़ आपको ऑप्शन समझ में आती है तो आप उसको फौरी तौर पर अवेल कर सकें। फॉर एग्जांपल आपके अगर किसी मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट वाले एरिया में प्लॉट्स हैं, लाइक बहरिया टाउन लाहौर के सेक्टर ए बी सी या इवन के डी में भी आपके प्लॉट्स हैं, तो आप मतलब उनको रिहाइश के लिए आपने नहीं रखा हुआ, आपने फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस किसी स्पेसिफिक टाइम पे लिए थे, तो अब उनकी प्राइसेस डेफिनेटली बूम पे हैं। तो अगर आप उनकी जो उस इन्वेस्टमेंट को शफल करना चाहें तो सेक्टर जी की एक्सपेक्टेड डील बहुत अच्छा मौका है। इसके अलावा अगर आपके बहरिया ऑर्चर्ड में प्लॉट्स हैं और मतलब आपके फेज़ 1 में फॉर एग्जांपल प्लॉट है और वहाँ पे आपने रिहाइश नहीं रखनी, आपने फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ ही लिया था किसी भी टाइम पे प्रीवियसली, तो इस वक्त वहाँ भी प्राइसेस बहुत हाई हैं, बहुत बूम पे हैं, तो ये उस इन्वेस्टमेंट को शफल करने का बेस्ट वे है। एक तरीका तो ये है कि आपने बनाना ही घर है, वो बहरिया टाउन लाहौर का सेक्टर ए बी सी है या बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1 है, तो बड़े ज़बरदस्त एरियाज़ हैं, बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ वाले एरियाज़ हैं, तो उसमें फिर आपका वो कंसर्न बनता नहीं है कि आपने घर बनाना है और आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने ये प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिए हुए हैं, ये मैंने सिर्फ बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड की एग्जांपल दी, आपके डिफरेंट एरियाज़ में प्लॉट्स हो सकते हैं। आपके सुखचैन सोसाइटी जो है उसके स्टार्टिंग एरिया में बिल्कुल प्लॉट्स हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डेवलप्ड भी हैं और जिनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई जा चुके हैं। आपके प्लॉट्स कैनाल गार्डन में हो सकते हैं या जुबली टाउन में, मतलब किसी भी ऐसी सोसाइटी में जिधर आपके प्लॉट्स हैं और यू थिंक दैट कि वो मैच्योरिटी तक पहुंच चुके हैं। गेन तो आता ही रहता है, प्रॉपर्टी के में गेन कभी रुकता नहीं है, लेकिन गेन आने की फ्रिक्वेंसी या गेन आने की स्पीड जो है वो मैटर करती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पैसे मैच्योर्ड एरिया में लगे हुए हैं तो गेन आने की वो स्पीड हरगिज़ नहीं होगी जो आपके फंड्स में गेन की स्पीड किसी ऐसे एरिया में होगी जहां पर बहरिया या बहरिया जैसे किसी डेवलपर की तरफ से कोई डील्स दी जाए और उनके ऊपर प्रॉपरली काम भी बड़ी जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह की जो ऑप्शंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सेक्टर जी की डील जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है टीपू सुल्तान ब्लॉक के आगे के एरिया में दी जाएगी और प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड। ना सिर्फ बहरिया टाउन को इसका फ़ायदा होगा, बहरिया ऑर्चर्ड को भी इसका बड़ा क्लियर बेनिफिट होगा और ऑलरेडी एक अप्रोच तो बन चुकी हुई है सुई गैस सोसाइटी को यूज़ करते हुए एलसीओ फेज़ 2 एक्सटेंशन से आप उसमें एंटर हो जाते हैं बहरिया ऑर्चर्ड में। लेकिन इसके बावजूद जब बहरिया टाउन से बहरिया ऑर्चर्ड के इन बिटवीन का एरिया भी बहरिया टाउन की मलकियत होगा और उसको यूज़ करते हुए वहाँ पे भी मतलब प्लॉट कटिंग्स होंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी और इस इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर प्रेपरेशन करना, प्रिपेयर रहना उसी सूरत में मतलब रीज़नेबल है कि जब आपके फंड्स उस जगह से आप निकाल के करें। अगर तो आपके पास फंड्स उसके अलावा रेडी हैं तो नो मैटर, अगर आपने अपने फंड्स रेडी करने हैं तो आपको चाहिए कि अपने वो फंड्स जो मैच्योर्ड एरिया की इन्वेस्टमेंट्स हैं इन वट एवर सोसाइटी, आप उसको ड्रॉ करें, अपने पास रेडी रखें। जिस वक्त में ये डील्स हैं उस टाइम पे फिर ये वाला टाइम नहीं होता कि मेरा सेक्टर सी में जैस्मिन ब्लॉक में प्लॉट है, मैं इसको सेल करूंगा और उस टाइम पे मैं अब सेक्टर जी में जो 5 मरला 10 मरला या 1 कनाल के प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट पे दिए गए हैं मैं उसमें बाय करूंगा। वो टाइम बड़ा इनिशियल टाइम होता है, उसमें फौरी तौर पे डिसाइड करने की ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पे अब पिछले कुछ अरसे से जो सिक्योर डील्स आ रही हैं, विद नंबर आ रही हैं, विद मैप डील्स आ रही हैं और ख़ास तौर पे उसको डेवलप बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। एलसीओ फेज़ 2 की जो एक्सटेंशन है जो कि जाती उमरा वाली रोड पे जिसका मेन एंट्रेंस दी गई, आपके सामने उसकी डेवलपमेंट है कि बड़ी तेज़ी से उसको डेवलप किया गया। ईस्टर्न एक्सटेंशन में टाइम टू टाइम डिफरेंट डील्स आई, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में 5 मरला के प्लॉट्स की डील दी गई और इसके अलावा आपको जी और एच ब्लॉक फेज़ 2 में डील्स दी गई।
बड़ी तेज़ी से आपके सामने उनको डेवलप कर दिया जाता है। ये रूटीन बहरिया ने बहुत अच्छी अडॉप्ट की है पिछले कुछ अरसे से। बहरिया की अपनी मशीनरी, अपनी मतलब ईच एंड एवरीथिंग होती है, सिर्फ एक लैंड परचेज करने की देर होती है और बहरिया उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगाता दूसरे डेवलपर्स की तरह जिनको बाज़-औक़ात मशीनरी या सर्विसेज या बाकी चीज़ें आउटसोर्स करनी पड़ती हैं। तो बहरिया के पास क्योंकि ये सहूलत खुद मौजूद है तो बहरिया एरिया को फौरी डेवलप करने की वो पोजीशन में होता है। आपके लिए ये है कि अगर आप मतलब आपके फंड्स रेडी हों, आप मतलब उसके लिए प्रिपेयर हों, आप विद नंबर कमर्शियल्स हों या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, अगर आप उनमें मतलब बाइंग करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ऑन फोरकास्ट, अपने एनालिसिस पे, हमारे एनालिसिस पे, डिफरेंट लोग जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं उनके बताने के मुताबिक आपको ये एक अच्छी ऑप्शन 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल जो भी कटिंग्स इसमें दी जाती हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये वो टाइम होता है कि आपको बेस्ट लोकेशंस चूज़ करने के लिए वो वाला टाइम नहीं मिल रहा होता कि मैं अपने मतलब मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट वाले एरिया में से उस वक्त चीज़ को सेल करूं, उसके फंड्स लूं कि जिस वक्त वो डील लॉन्च हो गई हो। तो डील लॉन्च होने की न्यूज़ उसी वक्त आती हैं या जो र्यूमर्स हैं वो उसी वक्त आती हैं कि जब करीब मतलब उसकी लॉन्चिंग एक्सपेक्ट की जा रही हो। मैं फिर कहूँगा कि इसकी प्रॉपर लॉन्चिंग किस टाइम पे होती है ये आपको बहरिया से ही आइडिया होगा या हमारे चैनल के थ्रू आपको अपडेट किया जाएगा। और जिस वक्त लॉन्चिंग होती है दैट विल नॉट बी टाइम कि आप अपने वो प्रॉपर्टीज़ को सेल करने पे लगा दें और आप कहें कि अब इसको सेल किया और अब हम अपने फंड्स को सेक्टर जी में मतलब मर्ज करवा दें या उसमें बाइंग कर लें। उसके लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है। आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो आप भी सोचते हैं कि यार वाकई ये मतलब बेहतर एक लेवल पे पहुंच गई हैं और अब मुझे बेहतर जगह पे लगाना है और आपको बेनिफिट भी हुआ है बहरिया में इन्वेस्ट करके, तो फिर आप डेफिनेटली सेक्टर जी को कंसीडर करें। मतलब बहरिया टाउन लाहौर का सेक्टर एफ जो है टीपू सुल्तान ब्लॉक का एरिया, ये ऑलमोस्ट लास्ट ब्लॉक समझा जाता था, ये समझा जाता है स्टिल टिल डेट कि ये आखिरी ब्लॉक है या टेल है बहरिया टाउन लाहौर की। मतलब ओवरऑल सेक्टर ए बी सी डी ई एफ में ये लास्ट ब्लॉक, लास्ट सेक्टर का लास्ट ब्लॉक है। लेकिन अब जब ये कनेक्ट होगा ऑर्चर्ड के साथ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सेक्टर एफ से आगे जो डील दी जाएगी अप टिल बहरिया ऑर्चर्ड जाती उमरा वाली रोड तक, वो इस तरह का एरिया होगा कि वो फिर बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड के मिडल का एरिया कहलाएगा, ना कि सिर्फ बहरिया टाउन की टेल कहलाएगा। तो उस एरिया की अपनी वैल्यू होगी, उस एरिया की अपनी अप्रोच होगी। एक साइड पे बहरिया टाउन तक आप इजी एंटर हो जाएं, दूसरी साइड पे आप बहरिया ऑर्चर्ड को मतलब अप्रोच कर लें। इससे ना सिर्फ बहरिया टाउन का फायदा होगा बल्कि न्यू डील का भी बेनिफिट होगा और प्लस इससे बहरिया ऑर्चर्ड पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात पड़ेंगे जो ऑलरेडी आपको LCO फेज़ 2 की डील लॉन्च होने से नज़र आना शुरू हो चुके हैं। जो जहां पर ये इसका एरिया निकल रहा है डी एक्सटेंशन या सी ब्लॉक की तरफ जो अप्रोच ऑलरेडी बन चुकी हुई है LCO फेज़ 2 वाली, उससे आपको आइडिया है कि वहाँ पर रेट्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रिपेयर रहना, टाइमली प्रिपेयर रहना, अपने फंड्स को रेडी रखना और विद नंबर प्लॉट, खास तौर पे जब इस तरह की डील्स आती हैं कि मतलब जिसमें मैप भी साथ दिया जाए, विद नंबर भी हो। और हम रिकमेंड भी आपको ये करेंगे कि बहरिया टाउन में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह की डील्स ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स की या सेमी ऑन ग्राउंड या इवन के इस तरह की पोजीशन के प्लॉट्स जिन पे मशीनरी एटलीस्ट फौरी लग जाए, तो उनको ज़रूर आप सजेस्ट हम करेंगे कि आप देखें, कंसिडर करें। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आपको डेवलपमेंट के साथ साथ ही फ़ायदा देती हैं। मतलब आपने इन्वेस्ट किया, आपने सिर्फ डाउन पेमेंट दी और बाकी आपने अभी इंस्टॉलमेंट्स देनी है तो आपको उसका बेनिफिट नज़र आ जाता है। इट्स अप टू यू, रीसेल करना आपके हाथ में होता है। अगर आपने टाइमली जो है उस ऑप्शन को कंसिडर किया हो, आपने उसमें बाइंग की हो, तो फिर इट्स अप टू यू कि आप डेवलपमेंट के दौरान उस पर जो रीजनेबल ऑन या प्रॉफिट आता है उस टाइम पे उसको रीसेल कर दें, या आप प्रॉपर एक बार उसको ऑन ग्राउंड डेवलप होने का वेट करें और फिर उसके बाद उसको सेल करें। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट बहरिया में सिक्योर भी होती है, फ्रूटफुल भी होती है और सबसे बड़ी बात बहुत शॉर्ट टर्म भी होती है। ऐसे इन्वेस्टर जो 4-5 साल के प्लान्स पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं जाना चाहते किसी भी सोसाइटी में, या डिफरेंट तरह के इश्यूज से डरते हैं, बैलेटिंग से डरते हैं, प्लॉट कहाँ पे निकल आएगा, प्लॉट की लोकेशन क्या होगी, डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, तो उनके लिए बहरिया की जो पीछे कुछ अरसे से रूटीन चल रही है जो कि एक बहुत अच्छी रूटीन है, एरिया को डील लॉन्च करना और फौरी तौर पर डेवलप कर देना, तो होपफुली इस केस में भी इसी तरह से होगा और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको बेनिफिट होगा। मजीद इस हवाले से जो भी न्यूज़ आती हैं, जो भी कंफर्म न्यूज़ बहरिया की तरफ से अनाउंस की जाती हैं, उसके हवाले से आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारा जो दिया हुआ नंबर है आप इस पर रब्ता कर सकते हैं एट एनी टाइम। न्यू बुकिंग के हवाले से तमाम बुकिंग जो है वो CDB प्रॉपर्टीज़ के पास भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। किसी तरह की लोकेशंस आपको चाहिए हो या आपको प्लॉट्स चाहिए हो, इस डील की लॉन्चिंग के बाद हम आपको इंशाल्लाह वो प्रोवाइड भी करेंगे। लेकिन उसके लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा
तो ये अपडेट्स टाइमली ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच सकेंगी। जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपके कमेंट्स हों, आप इस एनालिसिस के हवाले से ज़रूर मेंशन किया करें कमेंट सेक्शन में। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है, हमें आपकी पल्स का आइडिया होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, और अगर हमारे लिए कोई पॉइंट्स आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।